जय जिनेन्द्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आज हम आपको ले चलेंगे अनेकों प्राचीन एवं नवनिर्मित तीर्थों से सुशोभित राज्य गुजरात के थिरपुर नगर में, जहां परमात्मा एवं गुरु भगवंतों दोनों के ही अद्भुत कृपा बरसती है। इसी पवित्र थिरपुर नगर में पुण्य सम्राट आचार्य भगवंत श्रीमद विजय जयंत सेन सुरीश्वर जी महाराज को समर्पित अद्भुत शिल्पकारी एवं श्वेत पाषाण से निर्मित भारत भूमि का सर्वप्रथम शिखरबद्ध श्रद्धा तीर्थ पुण्य सम्राट गुरु मंदिर का प्रतिष्ठा उत्सव ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुआ। इस महा उत्सव की विशेष बात यह रही कि यह आयोजन उन्हीं के शिष्य गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्य सेन सुरीश्वर जी महाराज, आचार्य श्रीमद विजय जयरत्न सुरीश्वर जी महाराज एवं अनेकों साधु साध्वी वृंदों की पावन निश्रा में धूमधाम से संपन्न हुआ। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं इस विशेष प्रस्तुति को। 5 से 9 मार्च तक आयोजित इस महामहोत्सव के प्रथम दिन 5 मार्च को धर्म दिवाकर गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्य सेन सुरीश्वर जी महाराज साहब एवं श्रमण श्रमणी वृंदों का भव्य नगर प्रवेश धूमधाम से हुआ। दर्शकों, ये मंगल प्रवेश कोई सामान्य प्रवेश नहीं बल्कि ऐतिहासिक मंगल प्रवेश था। और जब ये मंगल प्रवेश हुआ तो जैन समाज का बच्चा बच्चा खुशी से झूम उठा। और झूमेगा भी क्यों नहीं, आखिरकार थिरपुर की ये पावन भूमि गुरु राजेंद्र सूरी की कृपा पात्र नगरी और पुण्य सम्राट की प्रिय धर्म नगरी जो है। बैंड बाजे वालों ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए शोभा यात्रा में 4 चांद लगा दिए और श्री सौधर्म बृहत तपोगच्छीय जैन श्वेतांबर त्रिस्तुतिक संघ ने कड़ी मेहनत और उत्साह दिखाते हुए इस मंगल प्रवेश को ऐतिहासिक बनाया। शोभा यात्रा में गुरु भक्तों के साथ साथ बैंड मंडलियां, गुरु भगवंतों की झांकियां और अनेकों बग्गियां भी शामिल थीं। कोई गुरु की भक्ति में नाच रहा था तो कोई जयकारे लगाकर उत्साहवर्धन कर रहा था। इस दिन थिरपुर वासियों के चेहरे पर झलक रही प्रसन्नता को देख ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जैसे धरती के देवता थिरपुर को पावन करने आए हों। तभी तो क्या युवा क्या वृद्ध सभी दिल खोलकर झूम रहे थे और केवल जैन समाज के अनुयायी ही नहीं बल्कि अन्य समुदाय के लोग भी गुरुदेव की भव्य अगुवानी करते हुए नजर आए। विविध क्षेत्रों से होती हुई शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां भव्य पंडाल का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन होते ही सभी भक्तों ने गुरु भगवंतों के साथ अंदर प्रवेश किया।
आचार्य भगवंत के मंचासीत होने के बाद ओम आचार्य जी ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया कि हयाती में मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस राजघराने की महाजन समाज के प्रति उदारता, इस राजघराने की महाजन समाज के प्रति एक विराट और अहोभाव, इस राजघराने के वाघेला परिवार के महाजन समाज थराद के प्रत्येक कार्य के अंदर तन मन और धन से सहयोग प्रदान करने की भावना को अपने हृदय की डायरी पर अंकित करके हमारे पुण्य सम्राट, हमारे प्रज्ञा पुरुषोत्तम, हमारे गच्छाधिपति, हमारे शिल्प के सलाहकार, हमारे तीर्थ निर्माता, हमारे इस जैन शासन के अमृत पुरुष, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय और समग्र जैन शासन के त्रिस्तुति जैन संघ के ही नहीं, त्रिस्तुति जैन संघ के ही नहीं, चारों ही संप्रदाय के महापुरुषों के द्वारा पूजित और वंदनीय परम पूज्य पुण्य सम्राट गच्छाधिपति आचार्य भगवंत जैन सेन सुरेश्वर जी महाराजा ने जब मोटा जिन मंदिर जी की प्रतिष्ठा करवाई, अंजन छलाका करवाई, उस वक्त इसी राजघराने, इसी बाघेला परिवार के वडिल परम आदरणीय, परम पूजनीय स्वर्गीय श्री भीम सिंह जी का नाम मंदिर जी की प्रतिमा पर लिखवा करके और अपना जो है उदारता का परिचय दिया। ये वो महाजन समाज है जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ से लक्ष्मी कमा करके यहाँ से देशावर गए, वहाँ से पैसा कमा करके, अर्थ कमा करके और यहाँ अर्थ ला करके और यहाँ वाघेला परिवार और पूरे इस थराद नगर में चाहे विद्यालय रहा हो, चाहे अस्पताल रहा हो, चाहे जिन मंदिर रहा हो, चाहे कृषि व्यापार के उपकरणों के लिए कोई भी कामकाज रहा हो, हमेशा प्रशासन के साथ में रहा है। दर्शकों, इस मंगल अवसर पर थराड़ के माननीय विधायक श्री शंकर जी चौधरी भी गुरुदेव का आशीर्वाद लेने पधारे। आपकी जो प्रसिद्धि है वो युग प्रभावक, युग सृष्टा, युग दृष्टा, गुरुवाणी श्रवण करने के बाद आगंतुक अतिथि महानुभाव एवं लाभार्थियों को समिति ने सम्मानित किया। सोना उगले उगले हीरे मोती, गुजरात की धरती, गुजरात की धरती। अरे आओ गुरुराज, पधारो गुरुराज। खाली चौवियार करवानो जो एक नानो वर्त जो लई ले कोई व्यक्ति, खाली हिंदुस्तान एवं नक्की करे कि दिवस आत्म्या पछी कोई जमशू नहीं, तो भारत सरकारનું જે ટોટલ બજેટ છે હેલ્થની પાછળ ખર્ચાતું બજેટ એ લગભગ 50% થઈ જાય માત્ર એક આ વર્તના કારણે। અને હું આ અમસ્તા બોલું છું એવું મહારાજ સાહેબ નહીં, હું પ્રત્યક્ષ રીતે જે જીવન જીવું છું। મને આચાર્ય ભગવંતોએ જે વાત કરી અને મને કહ્યું કે સૂર્યાસ્ત પહેલાં તમે ભોજન કરી લો તો સારું। મેં જે નાનકડી ટેવ પાડી છે એને હું પાક્કા ચોવિયાર નથી ગણતો હજુ, એમાં ક્યારેક છૂટછાટ પણ થાય છે, પરંતુ મારા હેલ્થ માટે મને ખૂબ મોટો ફાયદો થયો છે। જો આખો દેશ એક ચોવિયારનું વર્ત લઈ લે, આમેલની વાત આગળ રહી પછી બધી, પરંતુ એક ખાલી ચોવિયારનું વર્ત જો આખો દેશ કરે અથવા તો દુનિયા કરે, જે મેદસ્વીતાપણું છે, તો એમાંથી સરળતાથી બહાર આવી શકાય। અને આમાં કોઈ આ આખા વિજ્ઞાનને ધર્મની સાથે જોડી દીધું છે અને સહજતાથી કહ્યું છે ભાઈ ચોવિયાર કરવા જોઈએ। સૂર્ય અસ્ત પછી જમવાથી પાપ લાગે છે, તો પુણ્ય અને પાપની પરિભાષા એ આપણા આચાર્ય મહારાજ સાહેબો, ભગવાન મહાવીરજી કેટલા દૂરંદર્શી હતા કે એમને લાગ્યું કે હું ધર્મની સાથે આ વાતને જોડીશ તો માનવતાનું કલ્યાણ થશે, અને માનવતાના કલ્યાણ માટે સહજતાથી આપણને આ મંત્ર આપ્યો। બીજું જીવદયાનું કામ, એની સાથે પણ જૈન સમાજની વાત હોય
તો નાનામાં નાની બાબતને પણ ચિંતા કરવી. અત્યાર સુધીના આપણા બધા લોકો એવું માનતા હતા, શું કામ નહીં નાતા હોય, નાવાની જગ્યાએ કપડા ઉપર શું કામ શરીર ઉપર કપડું રાખતા હશે. इस धर्म सभा के बाद महोत्सव को आगे बढ़ाया गया और प्रभु भक्ति का आयोजन किया गया, जिसमें संगीतकारों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए और भक्ति कराई. लायक न था तूने वो भी दिया है, ये सदयालु है. छूले पत्थर जो प्यार से, ये सदयालु है. छूले पत्थर जो प्यार से, फूल उसमें भी खिल जाए, फूल उसमें भी खिल जाए. अखियों में नमी सी हो. हे बाला आदिनाथ मैं तो पकड़ो तारो हाथ, मने दे जो सदा साथ हो. और मिलके जितने भी लोग बैठे एक बार दोनों दोनों हाथ खोलते हुए ताली के साथ में बाला आदिनाथ हो, बाला आदिनाथ मैं तो पकड़ो तारो हाथ, मने दे दो सदा साथ हो. बाला आदिनाथ हो. ये ताली के साथ 1 2 3 कि अब कहीं फरियाद मत कर और विगत को भी याद मत कर. अब कहीं फरियाद मत कर, विगत को भी याद मत कर, और अनागत की चेष्टा क्यों करता है, प्रतिष्ठा के एक पल को भी बर्बाद मत कर. बोलिए पुण्य सम्राट गुरुदेव की जय. प्रभु भक्ति के बाद कुंड स्थापना, दीपक स्थापना, ज्वारारोपण एवं पूजन की क्रियाएं संपन्न की गईं.
महोत्सव के दूसरे दिन यानी 6 मार्च को प्रातःकाल ही महोत्सव की क्रियाएं प्रारंभ हो गईं। प्रातःकाल पंडाल में पूज्य आचार्य गुरुदेव एवं श्रमण श्रमणी वृंदों का आगमन हुआ। इस मंगल अवसर पर पंडाल में उपस्थित सभी गुरु भक्तों ने अभिवादन करते हुए गुरुदेव का मंगलकारी आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी को अपना मंगल आशीर्वाद देते हुए गुरुदेव मंचासीत हुए और अपनी मंगलवाणी से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नमो उवच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम् एषो पंचनमकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेषिं परमं नमो दुर्वार रागादिवैरिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया। सतत स्वाध्याय, गुरु सेवा, समाज सेवा, साहित्य सृजन, गांव-गांव, नगर-नगर, ढाणी-ढाणी जैन शासन की पताका को ऊंचा फहराने का, जिन्होंने बिना किसी पल के प्रमाद के बिना जीवन पर्यंत लगभग 62 वर्ष के संयम पर्याय के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए अनेकों आत्माओं का उद्धार किया। लगभग 52 वर्ष तक जिस शख्स ने पुण्य सम्राट के श्री चरणों में सेवा, समर्पण, वात्सल्य, समरसता, प्रेम, सेवा आदि आदि के गुणातीत गुणों को अपने हृदय की डायरी पर अर्पण करके और गुरुदेव को अपना जीवन समर्पण करके और प्रथम शिष्य प्राप्त होने का गौरव प्राप्त किया, जो आज श्री अखिल भारतीय वृहद त्रिस्तुतित जैन महासंघ के मुकुटमणि हैं, हम सभी के गौरव हैं, त्रिस्तुतित जैन संघ के मालिक हैं, सरल स्वभावी हैं, जयरत्न सुरीश्वर जी महाराजा। सबसे पहला काम गुरुदेव के देवलोक होने के बाद सबसे पहला काम जो किया वो 2 काम थे। पहला तो ये कि मेरे जितने भी वरिष्ठ और जिज्ञासु और मुमुक्षु आत्मा के धनी शिष्य हैं उनको स्थिर वास करवा करके 2, 4 साल, 5 साल एक जगह रख के और उनको अध्याय और अध्यापन के साथ में उनकी विद्वता को आवाम के सामने प्रकट किया जाए। ये संकल्प लेकर नित्यसेन श्री महाराजा ने परम पूज्य इस थराद की धरती के धर्मपुत्र परम शांत मुनि पुंगव आत्मा चारित्र रत्न विजय जी महाराज साहेब के सानिध्य में 4-5 संतों को, प्रशम सेन विजय जी महाराज साहेब, निपुण विजय जी महाराज साहेब और भी अन्य संतों को आदेश दिया कि पाटन में रह करके और आप स्वाध्याय करके अपने जीवन को प्रकाशित करें ताकि हम पूज्य पुण्य सम्राट के स्वप्न को पूरा कर सकें। સૌથી પહેલું કેવળ જ્ઞાન કોને થયું? તો કે મરુદેવા માતાને કેવળ જ્ઞાન, સૌથી પહેલું કેવળ જ્ઞાન થયું. હજી સુધી પ્રભુના મુખનો એક વચન પણ એમને સાંભળ્યું જ નથી. સદગુરુ તરીકે એમના જીવનમાં કોઈનું અવતરણ થયું હોય એવું પણ કંઈ જાણવા મળતું નથી. હજી તો પ્રભુને કેવળ જ્ઞાન થયું છે, હજી તો પ્રભુની દેશનાનો એક શબ્દ પણ મરુદેવા માતાના કાનમાં પડ્યો નથી, છતાં પણ મરુદેવા માતાને કેવળ જ્ઞાન થયું. આ મરુદેવા માતાને કેવળ જ્ઞાનની ઘટના આપણને એક વિચાર કરવા માટે તો કદાચ અવકાશ આપે છે કે એવું કયું કારણ મરુદેવા માતાને કેવળ જ્ઞાનમાં બન્યું. કદાચ મહાવીર સ્વામીના પણ સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં કોઈક સદગુરુનો મેળાપ દેખાય છે. શ્રેણીક મહારાજાના પણ સમ્યક દર્શનમાં કોઈક સદગુરુનો મેળાપ દેખાય છે.
સ્વયં ધનના સાર્થવાની વાત કરો તો એમને પણ સદગુરુના આલંબને જ સમ્યક દર્શન થયું છે. મરુદેવા માતાના જીવનમાં એવો કોઈ સદગુરુનો જોગ દેખાતો નથી. બસ પ્રભુનું દર્શન, એક પણ શબ્દનું શ્રવણ કર્યા વિના મરુદેવા માતા પોતાના સ્વભાવની અંદર લીન બની શક્યા. એનામાં મુખ્ય કોઈ કારણ બન્યું તો તીર્થંકર પ્રભુનો એ અદ્ભુત વૈભવ જોવા મળ્યો અને મરુદેવા માતાને પોતાના સ્વભાવ તરફ જવાની એક દિશા મળી ગઈ. કેવળ જ્ઞાની પ્રભુ હતા. નિશ્ચયથી પ્રભુએ કેવળ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરીને હજી મરુદેવા માટે કોઈ પ્રભુએ ઉપદેશ આપ્યો નથી, છતાં પણ પ્રભુનો બાહ્ય વૈભવ પણ મરુદેવા માતા માટે કેવળ જ્ઞાનનું નિમિત્ત બની ગયું. એટલે સદગુરુનું અરિહંત પરમાત્માનું દર્શન પણ મરુદેવા માતા માટે સદગુરુનો જોગ બની ગયો. એવી ઘટના કદાચ જગતમાં જોવા મળે કે ન મળે, પણ કદાચ મરુદેવા માતા જેવી દ્રષ્ટિ પણ સદગુરુના યોગનું કામ કરી ગઈ. દુનિયામાં ઘણા બધા સંયોગો જોવા મળે. ઘોડા ઘણી જાતના હોય છતાં પણ ઘોડાની અંદર પણ જુદી જુદી જાત દેખાય છે. હાથી પણ ઘણી જાતના હોય પણ હાથીની અંદર પણ કોઈક જુદી જાતિ દેખાય છે. બહારથી કદાચ સઘળો વૈભવ એક જેવો દેખાતો હોય, દેખનારા હજારો લોકો એને દેખતા હોય, પણ જોવાની દ્રષ્ટિ બધાની સામે જુદી જુદી હોય. જાતિમાન અશ્વનું પણ એક દ્રષ્ટાંત છે, ગંધ હસ્તીનું પણ એક દ્રષ્ટાંત છે, પુષ્કરાવત મેઘનું પણ એક દ્રષ્ટાંત છે. વરસાદ જુદી જુદી જાતના હોય છતાં પણ પ્રભુના વચનોને પુષ્કરાવત મેઘની ઉપમા આપવામાં આવી છે. જુદાને જુદા તરીકે જોવા માટે પણ જોતા શીખવું પડે, અને એ શીખવાડે એ જ સદગુરુનો योग છે. इन वक्तव्यों के बाद अतिथि महानुभावों को सम्मानित किया गया। આમ તો સમગ્ર રાજેન્દ્ર ત્રિશ્રુતિ જૈન સમાજ મારો થરાદનો, હું મિત્રો ભણતો તો ત્યારથી જનસુરીજી મહારાજ સાહેબ તો દીક્ષા ગ્રહણ કર્યા પહેલેથી મારે એમના સાથેના સંબંધો, કારણ કે સમગ્ર ધરુ પરિવાર અને પોપટભાઈ હું તો ભેગી નોકરી કરતા હતા. ભેગા રોટલા કરીને બાપજી ગાતા છે, હાથે રોટલા કરીને ગાતા છે. સવિતાબેન અમને ખૂબ જમાડતા. આ જમાનો હતો. પણ બાપુના આશીર્વાદ થકી પેપરાલ તીર્થ કે જ્યાં એમનું જન્મસ્થળ અને જે મિત્રો દેશ અને દુનિયામાં ગુંજતું થયું છે એ ગુરુવૈદ્યનું જન્મસ્થળ. અને અત્યારે મોટા દેરાસરની સામે મિત્રો જુઓ તો ખરા કે દરરોજ આપણને ગુરુવરના દર્શન કરવાની તક મળશે, કે જે ગુરુવરના દર્શન કરીને આપણે આપણા આત્માને પાવન કરી શકશું, એમને ચિંતેલા રસ્તે આગળ વધી શકશું. જૈન ધર્મે જે ચિંતેલા રસ્તા છે, આમ તો જગતના 14 મહાન ધર્મો છે, એમાં જૈન ધર્મની તપશ્ચર્યા ખૂબ કઠિન છે. એવી કઠિન તપશ્ચર્યા 1 લાખ કિલોમીટરના પગપાળા પ્રવાસ કે જે આપણા વિહારમાં નક્કી કરેલું છે કે માત્ર પૈદલ યાત્રા. આ બીજો કોણ કરી શકે? કોના માટે? માત્ર બધા સમાજો, જૈન ખરા જ પણ જૈનેતર માટે પણ જે મિત્રો ભોગ આપે છે એના થકી આપણી સંસ્કૃતિનું જતન આદિ અનાદિ કાળથી જે ચાલુ આવે છે, અને જ્યારથી જૈન ધર્મની સ્થાપનાથી ત્યારથી જે મિત્રો બધા જ ધર્મ, આપણે ક્યાંય કોઈથી અલગ નથી. કોઈ કહે જ નહીં કે જૈન ધર્મ એટલે અહિંસાના પહેલા પૂજારી. બધા જ ધર્મોના એક જ સિદ્ધાંતો છે. અને આ બધામાં આમ તો એ હું ભણો એ વખતે તો 2 પોઈન્ટ મારા જૈન સમાજ એટલે મહાજન
મહાજનનો પડ્યો બોલ આખા તાલુકામાં મહાજને કીધું એટલે એનું પડે. શાંતિલાલ ઉજમણા હતા, ડાયલાલ પિત્તંબર, અમૃતલાલ પિત્તંબર કે જે તે વખતે પછી નટુભાઈ ના બધા આયા ભાઈ રમેશભાઈ. महोत्सव में आगे मंदिर जी में अभिषेक पूजन की क्रियाएं संपन्न की गईं। मुकुट है, तेरे कानों में कुंडल है, तू तो करुणा सागर है, हम पर करुणा करना। ये पावन भूमि यहाँ बार बार आना, पावन भूमि यहाँ बार बार आना। परमेश्वरी मोक्ष कल्याण के सर्वे अर्चयामि स्वाहा। थाली नमो सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्य। मैं तो गाया गाया पंच कल्याणक वीरना, हर के गावे संग सहु सुख पाए पूजा। अष्ट प्रकारी एक एक निजे के करे, 10 घर मंगल माला रिद्धि सिद्धि बहुधाम। में तो गाया गाया पंच कल्याण। पूजन के बाद प्रभु भक्ति का आयोजन किया गया, जिसमें संगीतकारों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए। तारा विना नो जीतर लागे सुनु सुनु अयो मारू रुदन बीनो। तारा विना नो जीवन लागे सुनु सुनु अयो मारू रुदन बीनो। पाप न धीरे करवा मारे आजीवन मां, तारी साथे तारी जोड़ाणो। करवा मारे आजीवन मां, तारे साथे तारी जोड़ाणो। ओ मार्ग साचो आ जग मां, बड़ी जो मने आ भगवान। ओ वितरागी राग तोड़ावो, वैरागी भाव प्रगटाओ। राह जो प्रभु आवसे ने लई जासे, प्रभु आवसे ने लई जासे। इसके पास में ईश्वर का दिया हुआ स्वर भी है, इसके पास में सुर भी है और इसके पास में ईश्वर भी है। तालियां बजा के इसको आशीर्वाद दीजिएगा भव्य को। दुबले पतले हैं मगर
ये दुबले पतले हैं मगर इनमें गजब का जोश है, और नाड़ी सरगम की परखने में ये बड़ा भव्य होश है। बागी रूड़ा बाजा प्रभु महावीर नाथा में, दुनिया आखी लागी फीकी गुरुवर निशा में, जल के से दिवड़ा में के से फुलड़ा मल के से गुरुवर याद, रेजो प्रभु हैया मां पल पल दिन रात, जल के से दिवड़ा में के से फुलड़ा मल के से गुरुवर याद, रेजो प्रभु हैया मां पल पल दिन रात। 6 मार्च की क्रियाएं संपन्न होने के बाद 7 मार्च को भक्तों ने प्रातःकाल अभिषेक एवं पूजन की क्रियाएं भक्तिभाव से संपन्न की। कुछ ही समय बाद पूज्य आचार्य गुरुदेव एवं श्रमण श्रमणी वृंदों का आगमन हुआ। सभी भक्तों ने उनका दिव्य आशीष प्राप्त कर आगे की क्रियाएं उनकी निष्ठा में संपन्न की।
सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, आज तुमको हमारी जरूरत पड़ गई है। हमने सुना है तेरी नजर में सब एक समान, सब एक समान। इसका पता तो आज चलेगा, इसका पता तो कौन करेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। विगत 5 तारीख से परम पूज्य पुण्य सम्राट के जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ये थराद नगर के जैन शासन के वीरों ने मिलकर के एक ऐसा इतिहास बना दिया है जिसकी गूंज पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी होने जा रही है। मैं आपको बता देना चाहूंगा, यहां इस प्रतिष्ठा के अंदर ठेठ जापान तक के लोग, जब गुरुदेव ने आज से 50 वर्ष पहले के करीब नमस्कार महामंत्र की नवकार मंत्र की आराधना पर्युषण पर्व में की थी, उस समय से लगाकर आज दिन तक 7 समंदर पार जापान तक के लोग गुरुदेव की नवकार मंत्र की आराधना में सम्मिलित होते आए हैं। आपने भांडवपुर में भी देखा होगा, जब गुरुदेव देवलोक हुए थे उस वक्त भी जापान से पूरा का पूरा 10-12 लोगों के गुरु भक्तों का जत्था आया था। और यहाँ थराद में भी उस इतिहास की जो है पुनरावृत्ति होने वाली है। मोती वेराणा चौक मा आव्या श्री गुरुराज, चौक मा जगमग थाय रे आव्या श्री गुरुराज, रे आव्या श्री गुरुराज। ताली सादे हे मोती वेराणा चौक मा आव्या श्री गुरुराज, चौक मा जगमग थाय रे आव्या श्री गुरुराज, रे आव्या श्री गुरुराज। हर खाओ गुरु मूरत सोई हर खाओ, गुरु मूरत सोई हर खाओ। उमंगनी छोड़ो उछड़े से हर के गुरु ने बताओ, उमंगनी छोड़ो से हर के गुरु ने बताओ। तन लाख लाख दिबड़े बताओ, लाख लाख दिबड़े बताओ। विविध जातना विविध बातना पुष्पों थी सजाओ, विविध जात्रा विविध रंगों की सजाओ।
सर्वने नमः। ओ महावीर के चरणों में, महावीर के चरणों में आकर के झुक जाना है ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। महावीर के चरणों में, महावीर के चरणों में आकर के झुक जाना। नमः स्वाहा। ओम नमो बृहस्पते सर्वाना सर्वदा अस्मिन् जम्बोद्वेद प्रत्यक्षते ब्रह्मनिमन्त्रणि श्री गुजरात प्रदेशे श्री पुण्यस्मरणदिवसे अत्र आगच्छ स्वाहा तिष्ठ स्वाहा पूजां बलिं ब्राह्मण स्वाहा। ओम ग्रां ग्रीं ग्रुं बृहस्पते सुविज्याय नमः स्वाहा। महोत्सव में आगे गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य श्रीमद विजय रत्न सूरीश्वर जी महाराज की मंगल अगवानी की गई। स्वयं धर्म दिवाकर गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यसेन सूरीश्वर जी महाराजा भी शोभा यात्रा में शामिल हुए। जगह जगह गुरु भक्तों ने आचार्य भगवंतों का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया और जयकारे लगाए। विविध क्षेत्रों से होती हुई शोभा यात्रा कार्यक्रम पंडाल पहुंची। इस मंगल अवसर पर लाभार्थी परिवार द्वारा जाजम भी भक्तिभाव से लाई गई। इस मंगल अवसर पर पूज्य आचार्य भगवंत ने सभी भक्तों को भरपूर आशीर्वाद दिया।
कुछ ही समय बाद पुण्यशाली भक्तों ने भक्ति भाव के साथ जाजम चढ़ाई। देवकी हमारी जात में पर रंग बरसाओ, हमारी जात में पर रंग बरसाओ, आओ जी को तुम सब आओ, आओ जी को तुम सब आओ, अब दुनिया की तीरथ से आओ। जैन शासन के त्रिस्तुतिक संघ के अंदर परम पूज्य व्याख्यान वाचस्पति महानतम ज्ञान और सरस्वती के पुत्र शुद्ध अधिष्ठायिका के लाल आचार्य श्री यतेंद्र श्रीश्वर जी महाराजा ने परम पूज्य हम सभी के अंतेवासी गुरुदेव और पुण्य सम्राट और शांत प्रशांत प्रतिभा के धनी परम पूज्य शांति विजय जी महाराज, इन दोनों ही महात्माओं की शंकाओं को मिटा करके और युग प्रभावक के रूप में उनको स्थापित किया। उनमें से आप देखते हैं एक महात्मा ने तो भांडवपुर का उद्धार करके और जय रत्नश्री जैसे महान जो है आचार्य को तैयार किया, और युग प्रभावक सुप्रसिद्ध हस्त लेखक जिन्होंने जैन सेंचुरी जी महाराज के केवल साहित्य को आप देखें, उनके कर्म साहित्य को देखें, गंधर्वाद को देखें, तत्व ज्ञान को देखें, दर्शन ज्ञान को देखें, लगभग 150 से भी ज्यादा ग्रंथों की जिन्होंने रचना करके और भारत भूमि के जो है बुद्धिशालियों को एक बहुत बड़ा आगाज दे दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस जाजम के साथ में इन दोनों ही महात्माओं ने संकल्प लिया हुआ है कि परम पूज्य जैन सेंचुरी जी महाराज के लेखन पर, उनके जीवनचर्या पर पीएचडी होनी चाहिए। महोत्सव में सुप्रसिद्ध संगीतकार नरेंद्र वाणी गोता जी ने भी शिरकत की और सभी गुरु भक्तों को खूब गुरु भक्ति कराई।
એકવચનભાઈ જીતમલભાઈ પરિવાર એમણે આ લાભ લીધો છે, એમને પેપરાલ ટ્રસ્ટ મંડળ આ અનુમતિ લાભ આપે છે. જોરદાર તાળીઓ. એ અનુમોદન ઇધર માઇક દેના और इधर लेके आना जल्दी 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 मारी सुंदर काव्य अंदर भाई को मेरे दोस्त ओ चलिए. महोत्सव में आगे दादा गुरु श्री राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब की अष्ट प्रकारी पूजन भक्तिभाव से संपन्न हुई. संगीत वाला बोध में वीर सदबोध करी मिथ्या अंधकार हटाया राजन सुरिवर ने सतधर्म का गंगा जी ने मध्य शिष्य की सबसे विपरीत कर शतमानों वेद धारी नहीं रंग रंगाया राजन सुरिवर अंजलिशला प्रतिष्ठा करी उपधान पजमणा हर्ष भरी निर्दोषम काल शीजित धर दीपाय राजन सुरिवर ने. पूजन के बाद प्रभु भक्ति का आयोजन किया गया, जिसमें नरेंद्र वाणी गोता आदि संगीतकारों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए. गुरुवर के दर्शन को नैना है दर से तो देखो वही शुभ घड़िया गुण स्मरण के आजे शेनैया गुरु प्रतिष्ठा
किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा पालनहारा न्यारा। અને હાથની મુઠ્ઠી બંધ કરીને હાથ ભરીને જય જયકારા, જય જયકારા, ગુરુવર દેના સાથ હમારા। जय जयकारा, जय जयकारा, गुरुवर देना साथ हमारा। एक ही डंडा, एक ही डंडा, हर घर से ये गूंजेगा। त्रिशूति का बच्चा बच्चा, तिरपुर का बच्चा बच्चा, जय पुण्य सम्राट की बोलेगा। त्रिशूति का बच्चा बच्चा, जय पुण्य सम्राट की बोलेगा। धन्य से तिरपुर नगरी जासो है चारो महादेव। धन्य से तिरपुर नगरी जासो है चारो महादेव। अरे आंखों में आंख मैया हर के छे सुरीश्वर दी। आंखों में आंख मैया हर के छे सुरीश्वर दी। जय गुरुदेव जीवन छे जय गुरुदेव। सात मार्च की क्रियाएं संपन्न होने के बाद 8 मार्च को प्रातःकाल भव्यातिभव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों के शोर के बीच सभी भक्त आचार्य संघ की पावन निश्रा में जन शासन की महती प्रभावना करते हुए आगे बढ़े। मार्ग में जगह जगह गुरु भक्त परिवारों ने आचार्य गुरुदेव का भव्य स्वागत कर अपना कल्याण किया। कुछ उत्साहित भक्त तो गुरु भक्ति में झूमते रहे और गुरु के जयकारे लगाते रहे। जयंत गुरुवर निरखितने आ दुनियाने विसरावूं છું વાહલનો મીઠો દરિયો તું તેમાં ડૂબી તરી જાઉં છું।
जीवन शुरू एवा गर्व मण्या मनी जयंत गुरु ऋण मुक्ति। शोभा यात्रा में दादा गुरु श्रीमद विजय राजेंद्र सूरी जी महाराज साहब, पुण्य सम्राट आचार्य भगवंत श्रीमद विजय जयंत सेन सूरीश्वर जी महाराज की झांकियां भी निकाली गईं। विविध क्षेत्रों से होती हुई शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची और धर्म सभा में परिवर्तित हो गई। पूज्य आचार्य श्री ने इस मंगल अवसर पर सभी भक्तों को खूब आशीर्वाद दिया और आशीर्वचन भी कहे। ધજા અને શ્રીપુરના બિરાજમાન ગુરુદેવ રાજસ્થાન ખરેખર એક અમર ગાથાના અમર ઇતિહાસમાં એનું નામ અમર થઈ જાય। गुरु तेरा साथ चाहिए। कृपा कुछ कम ना है, मेरे जीवन की एक तमन्ना है। यूं तो तेरी कृपा कुछ कम ना है, मेरे जीवन की एक तमन्ना है। अब जीते जी हे गुरुदेव, તમારી કૃપા મારા ઉપર બહુ છે, હજુ પણ મારી એક તમન્ના છે, અને તમન્ના શું છે? अब जीते जी प्रभु से मुलाकात चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। कुछ ही समय बाद भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य श्रीमद विजय रत्न सूरीश्वर जी महाराजा का भी मंगलागमन हुआ। सभी भक्तों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। मंचासीत होने के बाद पूज्य गुरुदेव ने भक्तों को मंगल उपदेश दिया। कयो माहौल छे? તમે બધા કયા રંગમાં છો? કોકને બાપનો રંગ હોય, કોકને માનો રંગ હોય, પણ આ થરદને તો ગુરુનો રંગ છે। આજે મારે આટલું જ કહેવું છે, જેમના નામથી સિમ્બોલ ચાલ્યું છે પુણ્ય સમાજ, એટલે બીજો કોઈ આચાર્ય નહીં જૈન જગતમાં। બધા આચાર્યોના એકબીજાના દેખાદેખી, રાજાન મહારાજાન, ફલાણા દેશના ઉદ્ધારક ને ફલાણા દેશના ઉદ્ધારક, આ બધું છે। પણ પુણ્ય સમાજનો શબ્દ કોના માટે રિઝર્વ છે? એકમાત્ર અમારા થરાદના તપતા સૂર્યનું નામ છે પુણ્ય સમાજ આચાર્ય વિજય જૈન સંત મહારાજ સાહેબ। ઘણા જણાને એવું લાગતું હતું જ્યારે ગુરુ મંદિર ચાલુ કર્યું ત્યારે કોણ કરશે ને કોણ આવશે, એટલે ભાઈ મૂકીને બધું શું કામ કરે છે। જ્યારે ગુરુ મંદિરનું કામ ચાલુ કર્યું ત્યારે આપણા જેવા બધા ડાયા એમ કહેતા કોણ આવશે કરશે એના માથે પડશે। હું એમ કહું છું, ના આવ્યો એ માથે પડશે। કારણ જેનો હંમેશ માટે પુણ્ય જાગતો હતો એવા પુણ્યશાળીને લેવા માટે ગંભીર ગણનાયક, પીતાંબર વિજેતા, સમર્થ જ્ઞાની આચાર્ય યતીન્દ્ર સુમાર સાહેબ પોતે જેમને લેવા આવ્યા હતા। અને હયાતીમાં તો દરેકે દરેક સાચવે। આ પુણ્ય સમ્રાટે તો રાજ, ધન, ભૂપ, યતીન્દ્ર અને વિદ્યા
આ પાંચે પાંચ સમર્થ મહાપુરુષોને ઘણી ઊંચાઈ આપી છે. એમના જેટલા કામો બાકી હતા વાઘજીભાઈ કોને પૂરા કર્યા? હવે તો વારો કોનો છે? કાં તો વાઘજીભાઈનું કાં પછી ગચ્છાધિપતિનો. આજે અનહદ આનંદ છે જેની કોઈ લિમિટ નથી. જીરાવલા પેઢીના ટ્રસ્ટીઓની ઊંઘ ઉડી ગઈ. પ્રમુખ સાહેબ, જીરાવલા પેઢીના ટ્રસ્ટીઓની ઊંઘ ઉડી ગઈ. નાકોડાના ઉદારમાના શાહુકોની પણ ઊંઘ ઉડી ગઈ. કોને ઉડાડી? માત્ર ને માત્ર એકમાત્ર થરાદ જ. અને આજે આપણે એવું નથી કહેતા કે અમારા જ ગુરુ સૌથી મોટા છે. દરેકના ગુરુ પોતાના પોતાના ક્ષેત્રમાં મોટા હોઈ શકે છે, પણ અમારા ગુરુ તો આબ ફાટે એટલી ઊંચાઈવાળા છે. આ થરાદનું ગુરુ મંદિર એટલે જન્મ સંસ્કારનું ગુરુ મંદિર છે. પુણ્ય સમાજ તો એમ પણ લાડકા હતા. જ્યારે મોટા મહાવીરની પ્રતિષ્ઠા કરી ત્યારે હયાતમાં પણ મોંઘા હતા. એટલી મોંઘી પ્રતિમા થરાદ મોટા મહાવીરની પ્રતિષ્ઠા વખતે પણ પુણ્ય સમ્રાટના નામે જ પહેલો ઇતિહાસ લખાયો છે. એ રસિકલાલ, કેવા રસિકલાલ છોટાલાલ દોશી પાટણવાળા, એમને નામ લખાયું હતું. અને આજે તો કયો મોભી હશે, કયો લાડકવાયો શિષ્ય શાવક હશે. ભગવાન મહાવીરને પણ 10 શાવકો વાલા હતા. પ્રમુખ સાહેબ, ભગવાન મહાવીરને પણ 10 શાવકો વાલા હતા. તો અમારા પુણ્ય સમાજ તો કેટલો ખજાનો ખોલીને ગયા છે. કાલે આ નરેન્દ્ર વાણીગો તો છે ને, એને ખબર નહીં કે તો ભીનમાળનો થઈને શું કામ થરાદમાં રમે છે. કોક દાડો આસો પાડવના તોડિયાને કહો કે મંગલમ મંગલમ ને બોલે જા. મેં કીધું લે તો પરબારી પૂણી બારી ફતે બોલાવે છે. પણ એક વાત 100% સાચી વાત છે. થરાદ સૌધર્મ બ્રેત ભગત સુસ્તૃત સંઘનું આદમ કદનું પાટણ છે. અને પુણ્ય સમ્રાટે જો હેમચંદ્રાચાર્ય ગુરુ મહારાજે આખા ગુજરાતને અને વિશેષ કરીને પાટણને આલ્યું હોય તો પછી આપણો થરાદનો પનોતો પુત્ર અનુવ્રતમાં પણ નહીં, વ્રતમાં પણ નહીં, મહાવ્રતમાં જઈને મહામનાવના ઘણા આચાર્યોની શૃંખલામાં જઈને જેમને મૂર્ધન્ય તરીકે જેમનું નામ લખાયું છે આ શતાબ્દીનું, એવો આ પુણ્ય સમ્રાટ પણ આપણો થરાદનો અનંત અનંત ઉપકારી છે. ફેબ્રુઆરીમાં ભલે સાહેબ જન્મ્યા હોય પણ સાહેબના સંસ્કાર તો કોના છે? એમની સાથે ભણનારા, એમની સાથે રહેનારા અને એમની સાથે એમનો ઇતિહાસ કદ સાથે મળાવનારા હજુ ગણમાં 2-4 વ્યક્તિઓ છે. બાબુલાલ રાજમલ દેસાઈ છે કે નથી અહીંયા? નથી અહીંયા? વાંધો નહીં, ગમે તે કારણે ના હશે. પણ કાલે મેં એમ કીધું તે ના આવે, પણ એ વાતની લોકોને વાત ગલે ઉતરી ખરા. એક જ મારે થરાદ સંઘને કહેવું છે, રાજ ધન ભૂપ યત્ન વિદ્યા અને આપણા પુણ્ય સમ્રાટને વળગી રહેજો. હો, તમે ગમે તેને માનજો, અમારામાં ભેદ કરજો ચાલશે, પણ પુણ્ય સમ્રાટમાં ભેદ મત કરજો. આ મારી ખાસ તમને ભલામણ છે.
અમારો સ્વભાવ ગળે ના ઉતરે તો વાંધો નહીં, અમે ગોચરીથી છેટા ના પડીએ ને તમે વંદનથી ભલે છેટા રહેજો, પણ પુણ્ય સમાજને ભૂલ્યા તો પછી ભાવમાં પણ તમારું ઠેકાણું નહીં પડે. આજે મારાથી વડીલ છે, મારાથી મોટા છે, એમના વતી બોલું છું, મારા વતી તો ઘણું બાકી છે. મારે એક જ કહેવું છે, પુણ્ય સ્મરણ તમારા માટે સ્પેશિયલ થરાદમાં આવીને વસ્યા હતા, એટલું સમજી લેજો. જો પેપરાલથી સીધું ત્યાં લખાયો હોત તો તમને ખબર છે ને, થરાદનો રાજવી પરિવાર 235 માલિક છે, એમાંય આપણું પેપરાલ એમાં ભેગું છે. गुरुदेव के उपदेश के बाद ओम आचार्य श्री एवं नरेंद्र वाणी गोता जी ने महोत्सव को आगे बढ़ाया. भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य देव जयरत्न सुरेश्वर जी महाराजा ने जिस तरह की देशना हमें दी है, उससे मैं तो 4-5 दिनों से बराबर कह ही रहा हूँ आपके समक्ष कि ये इतिहास जो गुरु मंदिर का थराद में बना है, भांडवपुर में गुरुदेव विराजे हैं, वहाँ पर आचार्य पद भी हुई है, मगर ये सारा माहौल देख करके पिछले 4 दिनों में आप शायद 3 दिन में यहाँ पर पधारे, जो पुरुषार्थ आपने किया है 2 दिन में, वो 48 घंटों का पुरुषार्थ यहाँ 48 वर्षों से लगातार आने वाली पीढ़ियों का इतिहास बना है. वो कौन सा फूल है जिसमें तेरी सुवास नहीं, वो कौन सा फूल है जिसमें तेरी सुवास नहीं, वो कौन सा दीप है जिसमें तेरा प्रकाश नहीं. थराद का जर्रा जर्रा पुकार के कहता है कि वो कौन सा पृष्ठ है जिसमें पुण्य सम्राट का इतिहास नहीं. मित्रों, कारण कि हमने આપણને આજ સુધી ઘણા લોકો વડે ફાયદો થયો છે, પણ ઘણા લોકો વડે થયેલો ફાયદો કદાચ નુકસાનમાં પણ પરિણમ્યો છે, પણ પુણ્ય सम्राटથી જેને જેને ફાયદો થયો છે, આજ સુધી કોઈને નુકસાન તો નથી. એક વાત હજી કહી દઉં, બહુ તાકાત તો રાખવી પડશે, ચઢાવો એકને જ માણવાનો છે, પણ કાન બધાના તરસે છે નામ સાંભળવા માટે. દોઢ વાગ્યો આવ્યો છે, છતાં પણ કોઈ ઉઠવાનું નામ નથી લેતું. એનું કારણ છે બધાના કાન એક નામ સાંભળવા માટે તરસે છે. હવે નામ કોનું હશે ન તમને ખબર છે ન મને ખબર છે, પણ પુણ્ય सम्राटને જ ખબર હશે. એક સરસ મજાની ઘટના કહી દઉં. આટલી મોટી પ્રતિમા બાપજીની પહેલી વાર થરાદમાં બેસે છે. કોણ બેસાડશે ખબર નથી, પણ એ પ્રતિમા ઉપર જ્યારે લેખ ખોદવાનો પ્રસંગ આવ્યો, ધરુ પરિવારે તો પોતાના ધરુ પરિવારના ગૌરવને જાળવીને બહુ મજાનો ચઢાવો લીધો, પણ એ લેખ ખોદવા માટે એક અજેનભાઈ એ ટિંડોરથી ખોદવા માટે આવ્યા. એ લેખ ખોદતા હતા ત્યારે અમે એને કીધું, આ પ્રતિમાનો ચઢાવો 10 કરોડનો થયો છે. લેખ ખોદતા ખોદતા લેખ પૂરો થયો અને અજેનભાઈ બોલ્યો, ગુરુદેવ આ વખતે ઈચ્છા છે આ લેખ ખોદવાનો 1 રૂપિયો પણ મારે નથી જોઈતો. इस बीच लाभार्थी परिवारों का बहुमान किया गया. सम्राट की बोलेगा, फिर पूरी का बच्चा बच्चा जय पुण्य सम्राट की बोलेगा. सबकी मुराद पूरी होगी सबकी मुराद. चलो चलो भाई चलो रे धड़ा, फिर पूरी का बच्चा बच्चा, फिर पूरी का बच्चा बच्चा जय पुण्य सम्राट की बोलेगा, फिर पूरी का बच्चा बच्चा जय हो शक्ति परिवार सरस सरस पूरी का बच्चा बच्चा जय पुण्य सम्राट की बोलेगा, फिर पूरी
उत्सव में आगे कुछ पुस्तकों का विमोचन संपन्न हुआ। पंडाल की क्रियाएं संपन्न होने के बाद मंदिर जी में ध्वज शुद्धि, शिखर शुद्धि एवं आचार्य श्री जयंत सेन सूरी जी महाराज की अष्ट प्रकारी पूजन भक्ति भाव से संपन्न की गई। ओम राम रीम रूम रेम रोम रा परभाते परमेश्वराय पुष्पांजलि विरच्यामि। ओम राम रीम परभाते परमेश्वराय पुष्पादि सम्मिश्र विद्याष्टक वर्ग चूर्ण संयुक्त जलेन स्नापयामि। राजेंद्र सूरी गुरु मंदिर चैत्य पुष्पांजलि समर्पयामि। स्वर्ण चूर्णयुतं वारि श्राद्धकारे करोत्फलं तेजोद्भूतं नवे चैत्ये भूरि भूतिं च धार्मिके स्वगच्छमान दिव्य श्री तृष्ण द्युतिमानिव चैत्यं स्नपयादवारिं पूरं पाञ्चकचूर्णभूत। ओम ह्रीं श्रीं राजेंद्र श्री गुरु प्रभु प्रतिनिधि चैत्याय गंध पुष्पादि समिश्र स्वर्ण चूर्ण संयुक्तेन जलेन स्नापयामि। ओम ह्रीं श्रीं राजेंद्र श्री प्रभु प्रतिनिधि चैत्याय पुष्पांजलिं समर्पयामि। राजेंद्र श्री गुरु प्रतिनिधि चैत्याय गंध पुष्पादि समिश्र मुक्ता स्वर्ण रौप्य प्रवाल ताम्र रूप पंचरत्न रत्न चूर्ण सहितेन जलेन स्नापयामि। ओम ह्रीं श्री राजेंद्र श्री प्रतिनिधि चैत्याय पुष्पांजलिं समर्पयामि। राजेंद्र श्री प्रभु प्रतिनिधि चैत्याय गंध पुष्पादि समिश्र यक्ष कंदर्ग सुगंध चूर्ण सहितेन जलेन स्नापयामि।
दर्शकों, अब चलते हैं अंतिम दिन के कार्यक्रम की ओर, जिसमें पुण्य सम्राट गुरु मंदिर की प्रतिष्ठा संपन्न की गई। प्रतिष्ठा को लेकर सभी भक्त उत्साहित नजर आए। मंदिर में भक्तों की भीड़ देखते ही बन रही थी। चहुं ओर गुरुदेव के भक्त थे। गुरुदेव की ये मंद मंद मुस्काती हुई प्रतिमा बेहद मनभावन प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो गुरुदेव साक्षात विराजमान हों और सभी भक्तों को अपना कल्याणकारी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हों। इस मंगल अवसर पर शिखर पर कलशारोहण एवं ध्वज स्थापन की पावन क्रिया भी संपन्न हुई।
અરિહંત પરમાત્મા છે ઓ ભાઈ બિલકુલ લઈ લે એ અરિહંત પરમાત્મા અદ્ભુત ઔચિત્ય આપણા ગુરુદેવ વડે થયું અને પ્રભુ કહે છે મારું ઔચિત્ય જે સાચવે છે। शिल्पाबेन नवीन भाई अडानी जिन्होंने प्रतिष्ठा धराज प्रतिष्ठा के लिए पुण्य सम्राट के लिए 36 उपवास इन्होंने किए हैं। आज 36वां उपवास है और आज पाड़ना है इनका। 36 उपवास पूर्ण हो चुके हैं इनके। और ये शिल्पाबेन गुरुदेव की खास परम भक्त है, परम भक्त जिन्होंने 36 उपवास सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए किए हैं। इनकी बहुत बहुत अनुमोदना भारत चैनल की ओर से भी बहुत बहुत अनुमोदना। એ ગણો આપણા સૌના પ્રાણ સમા મોટા મહાવીર છે અને ये भाई એ મોટા મહાવીરની અદ્ભુત પૂજાઓ સતત મોટા મહાવીરમાંથી પ્રગટી રહી છે પણ એટલી બધી ઉર્જાઓને ગ્રહણ કરવાની આપણા સૌની કેપેસિટી હતી નહીં એટલે હવે મોટા મહાવીર પોતાની કૃપા વાયા જયંત સેન શ્રી મહારાજ દ્વારા इन सभी क्रियाओं के बाद सभी पंडाल में एकत्रित हुए और आगे की क्रियाएं संपन्न हुईं। आपको यहाँ से खैर मकदम करते हैं क्योंकि माना कि आकाश को छूना है और मंजिल को पाना है, मगर पाठ की परंपरा ये कहती है कि हमें संतों की मर्यादा को निभाना है। आपने संतों की मर्यादा को निभाया है। ईश्वर और हमारे पुण्य सम्राट आपकी मर्यादा निभाएंगे। आइएगा, धन्यवाद, आपका खैर मकदम। આ દાદાના જીર્ણોદ્ધારના દિવસો નજીક પ્રતિષ્ઠાના દિવસો ખૂબ જ નજીક આવી ગયા અને આજથી અંજન સલાકા પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ પ્રારંભ થાય છે। આજે ચેવન કલ્યાણક બપોરે 3 વાગે દાદાનું ઉજવાશે। અમારો પરિવાર સકલ શ્રી સંઘને 5 દિવસ અંજન સલાકા પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં બધા જ પ્રસંગોમાં પધારવા હાર્દિક હાર્દિક આમંત્રણ પાઠવે છે। આવતીકાલથી 5 દિવસ 3 ટાઈમની પ્રીતિ ભોજનનો લાભ પણ પરિવારને આપવા નમ્ર વિનંતી। બધા ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં પધારી અને અમારા ઉપર ઉપકાર કરશો જી। મારા છો તમે ગુરુવર મારા પુણ્યો દેહે જીવન કરું પાવન ગુરુવરના ચરણોથી મારા છો તમે ગુરુવર જીવન કરું પાવન ગુરુવરના ચરણોથી ગુરુવરની વાણી અમૃતની ધારા ગુરુવર છે મારા પ્રાણ મારા છો તમે ગુરુવર મારા પ્રેરણાથી જીવન કરું પાવન ગુરુવરના ચરણોથી ओ मेरे गुरु तेरा ध्यान करूं गीतों से तेरा गुणगान करूं ओ मेरे गुरु तेरा ध्यान करूं गीतों से तेरा गुणगान करूं मेरे खास हुक्म विश्वास हुक्म मेरे पास हुक्म मेरे खास हुक्म जय हो जय जय हो जय हो जय हो इस मंगल अवसर पर पुण्यशाली गुरु भक्तों ने आचार्य संघ को कामली उड़ाने का सौभाग्य भी प्राप्त किया।
आचार्य भगवंत राजेंद्र सुरीश्वर जी की यशस्वी पाठ परंपरा के वर्तमान नायक, शीतल मंद सुगंधित पवन के जो है प्रशम रस पयोनिधि जैसी भावना के सरल मना आचार्य गच्छाधिपति नित्यतैन सुरीश्वर जी महाराजा, और पिछले 3 दिनों से हमारे बीच में भांडवपुर से उग्र विहार करके शारीरिक अनुकूलता न होते हुए भी परम पूज्य युग प्रभावक, युग दृष्टा, युग सृष्टा, पुण्य सम्राट आचार्य जैन सैन सुरीश्वर जी महाराज साहेब की गुरु मंदिर जी की इस ऐतिहासिक, अत्यंत अतिश्लाघनीय और एक अनफॉरगेटेबल इवेंट को जीवंत स्वरूप प्रदान करने की भावना लेकर हमारे बीच में निश्रा प्रदान करने पधारे भांडवपुर तीर्थोद्धारक परम पूज्य आचार्य भगवंत जयरत्न सुरेश्वर जी महाराजा आदि मुनि मंडल साध्वी भगवंत के श्री चरणों में पिछले 5 दिनों से यहाँ पर जिस तरह का मैं माहौल देख रहा हूँ, वैसे तो हम पूरे देश में घूमते ही हैं, लेकिन श्री पुरंदर आचार्य जैन सैन सुरीश्वर जी, चूंकि वो हमारा बाप है और उनकी गुरु मूर्ति की प्रतिष्ठाएं उनके देवलोक गमन के बाद अनेकों जगह पर स्थापित हो चुकी है, लेकिन पूरे देश में ये जो वातावरण थराद जैन संघ के, थराद त्रिस्तुति जैन संघ, थराद त्रिस्तुति जैन संघ के पदाधिकारी गण, थराद त्रिस्तुति जैन संघ प्रतिष्ठा संचालन समिति के सभी प्रतिभावान युवान ने मिलकर जो काम किया है, वो काम जो मैंने देखा है, खरेखर 5-5, 7-7 हजार लोगों का जमणवार एक साथ में चल रहा है। कहीं किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं, कहीं किसी प्रकार का कोई जो है विरोध, कोई जो है कोई बीच में व्यवधान नहीं, और यहाँ पाठ के ऊपर 3-3, 4-4 सत्रों के अंदर चल रहे विभिन्न आध्यात्मिक अनुष्ठानों की, पूज्य आचार्य भगवंत की निश्रा में चल रहे कार्यक्रमों का जो एक जो है मतलब विगतवार ढंग से जो कार्यक्रम हुआ है, और उसमें इस गांव के, इस शहर के लोगों का, सकल जैन समाज का जो मैंने अनुशासन देखा। नरेंद्र भाई, आप भी पूरे देश में घूमते हैं, 3 दिन से रात दिन आप पसीना बहा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के ये मुझे देखने को मिला है, ये सीखने को मिला है। मैं परम पूज्य आचार्य श्री का बहुत दिल से आभारी हूँ, श्री त्रिस्तुति जैन संघ का दिल से आभारी हूँ, हमारे श्रीमान हितेश भाई और उनकी पूरी टीम को प्रणाम करता हूँ, नरेंद्र भाई वाणीगोता, जिनकी उदारता से इतने जो है दिल खोल करके आपके साथ में काम करने का मौका मिला है। मुझे ये देखकर बहुत हर्ष हो रहा है कि इतने बड़े विशाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में डिसिप्लिन को, एक आत्मिक अनुशासन को बना के रखना, ये स्वयं के बलबूते पर ही होता है। सामूहिक जो प्रयास किया गया है वो अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। अंत में आचार्य भगवंतों ने सभी गुरु भक्तों को अपना मंगल उपदेश भी दिया। भाग्यशाली महानुभाव, टाइम बहुत વધારે થઈ ગયો છે, હવે વધારે લાંબુ કહેવામાં લગભગ સાંભળનારાને બે ગેરંટી છે, કારણ કે હવે તો ટાઈમ કેવો થયો છે। હા, સૌથી પહેલાં તો અમારા બંને વતી અમદાવાદ સંઘમાં તો જીનાગમ વિજય જે માહોલ બનાવ્યો, અંથરાજમાં નિપુણથી બનાવ્યો છે। તાજુબ છે ને, નાના નાના સાધુઓ આવી ગજબની મોટી આધારશિલાઓ મૂકે, જેમાં અમારે બંનેનું એક એક ગજ જો છાતી ફૂલે તો એનાથી વધારે પુણ્ય સમાજનો આશીર્વાદ શું હોઈ શકે। આજે માર્ચ મહિનો ચાલી રહ્યો છે, માર્ચ મહિનાની કઈ તારીખ છે અને સન શું ચાલી રહ્યું છે? 2023 સન। ठीक 7,22,439 દિવસના પહેલા આ ધરતી ઉપર 20 તારીખની માર્ચ મહિનાની 20 તારીખના સન 45માં શ્રીપાદ ધરુએ થરાદ નગરની સ્થાપના કરી હતી। આ દિવસને ભીમ મહોત્સવના રૂપમાં આપણે મનાવી રહ્યા છીએ। શ્રીપાદ ધરુનું રીત પર આ માર્ચ મહિનાની 20 તારીખના સન 45માં જે થયું હતું સ્થાપના, એટલે વિક્રમ સંવત 101 ચૈત્ર સુદ 14
અને જ્યોતિષની દ્રષ્ટિથી ભાઈ વિશ્વ બેઠો છે, તને કહેવા માંગુ છું તો જે કઈ જ્યોતિષીઓ બેઠા હોય એ વખતની કુંડલી બોલે છે આજથી 7,22,439 દિવસ પહેલાની કુંડલી બોલે છે તુલા રાશિમાં જો ચંદ્રમા હતો, મિથુન લગ્ન હતું અને લગ્નની અંદર ગુરુ ગ્રહ બેઠો હતો. જ્યોતિષોને રિસર્ચ કરવા માટે એક પોઈન્ટ આપું છું, રિસર્ચ કરજો કે આ ખરાબની જાઓ જણાવી કેમ બધી. मोटा महावीर के चरणों के बाद सारी परंपरा जो त्रिस्तुतिक समुदाय को गौरवान्वित करती रही है पिछले हजारों वर्षों से, श्रीमती राजेश्वरेश्वर जी महाराज साहब ने जब त्रिस्तुतिक समुदाय का उद्भव किया तब से लेकर आज तक हम एक सूत्र में बंधे हुए रहे हैं, एक ही डंडा एक ही झंडा, जिससे कुक्षी हमेशा अपरावित रही है. कुक्षी में कभी दूसरा डंडा दूसरा झंडा नहीं लगा है. पुण्य सम्राट जैन सेंसुरेश्वर जी महाराज साहब ने रतलाम चातुर्मास से कुक्षी को आदेशित किया था कि शांतिनाथ जी का मंदिर जो 530 साल पुराना है उस मंदिर का जीर्णोद्धार करना है. गच्छाधिपति धर्म दिवाकर आचार्य देवेश के आदेशानुसार, आचार्य भगवान श्रीमती जयरत्नेश्वर जी महाराज साहब के आदेशानुसार उस मंदिर का उत्थापन होकर निर्माण कार्य प्रारंभ है. सोमपुरा ने बताया है कि दिसंबर तक कार्य पूर्ण हो जाएगा. 2 प्रतिष्ठा आज सानंद संपन्न हुई. एक तो गुरु मंदिर में गुरुदेव विद्याचंद्र सुरेश्वर जी और पुण्य सम्राट जैन सुरेश्वर जी की, और दूसरी प्रतिष्ठा जो आपने अपने सबने साथ में देखी है पुण्य सम्राट की भगवती प्रतिष्ठा. अब तीसरी प्रतिष्ठा आज से महोत्सव चालू हो गया और उसका भी अभी चवन कल्याणक 3 बजे बाद शुरू हो जाएगा. पंच कल्याणक महोत्सव है, देसाई परिवार के द्वारा निर्माण किया गया है, जीर्णोद्धार किया है और संपूर्ण रूप से भूमि पूजन हुई तब मैं यही था, शिलान्यास रखी तो मैं यही था. अब प्रतिष्ठा के लिए भी उनका आग्रह रहा कि प्रतिष्ठा भी आपको कराना है और समय पर आ गए तो ये प्रतिष्ठा भी 13 मार्च को होने जा रही है. 13 मार्च के बाद में 14 मार्च का उद्घाटन करके मैं यहाँ से विहार करके धीरे धीरे पेपराल की ओर जाऊंगा. इसका कारण है हम अभी मध्य प्रदेश के चातुर्मास करके अभी तक में यहाँ तक में कम से कम ये 18वीं प्रतिष्ठा हो जाएगी. और मध्य प्रदेश से राजस्थान गए, राजस्थान से घूमते हुए जालौर जिले के लगभग कई गांवों के अंदर परिक्रमा करते हुए हम छराद आए और छराद की प्रतिष्ठा सामने संपन्न हुई और ये 13 मार्च की भी सामने संपन्न हो जाएगी. यहाँ तो हमारे ओम जी ने कहा चमत्कार, मैं इसमें कुछ नहीं मानता, मैं इसका कोई निमित्त नहीं है. कारण मैं चलता हूँ केवल मात्र पुण्य सम्राट के आधार पर. जो मेरे लिए जो भी कुछ है वो पुण्य सम्राट ही है. कौन क्या कर रहा है, कौन किसने जमाया है, कौन किस रूप में चल रहा है, वो सबकी अनुमोदना है. परंतु जो हो रहा है केवल मात्र पुण्य सम्राट ही कर रहे हैं और मैं तो उनको ही मान रहा हूँ. इसलिए पुण्य सम्राट की कृपा सबके ऊपर वरिष्ठ रहे, खूब आनंद से आप पढ़ते रहे. मैं भी आपकी तरफ से पुण्य सम्राट को यही कामना करता हूँ कि ये आपका संघ त्रिस्तुतिक संघ श्री सौ धर्म वर्तको गच्छिय जैन श्वेतांबर त्रिस्तुतिक संघ, आप ऐसी कृपा इसके ऊपर बरसाना कि आने वाले सदियों तक हमेशा के लिए यह आबाद बना रहे और सारे संसार के अंदर गुरुदेव की नामना को, पुण्य सम्राट की नामना को आप किस तरह से आगे बढ़ा सके, ये हमारी भावना. एक बात का ध्यान रखना, ये पुण्य सम्राट की प्रतिष्ठा हुई है और आप हम सभी लोगों ने विराजमान किए, कहाँ बिठाए हैं, वो महावीर को देख रहे हैं और आज हमने देखा महावीर ने उनको भी देख लिया.
जब इधर उनकी प्रतिष्ठा हो रही थी तब महावीर की आंखों में पानी बरस रहा था, यानी उनको भी अभिवस्था हो रही थी। इसलिए पता चलता है कि वास्तव में प्रतिष्ठा का मुहूर्त कितना शुभ और कितना स्वच्छ है। अब यहाँ पर हमारी एक इच्छा है, यह प्रतिष्ठा की तिथि प्रति वर्ष याद रहे, कम से कम 5 वर्ष तक के नाम लिखा दीजिए, ज्यादा हो तो और 11 वर्ष के लिखा देना। प्रति वर्ष ये प्रतिष्ठा की तिथि याद रहे, वो वर्षगांठ ध्वजा के दिन यहाँ पर लोग आए और उसी उत्सव से उसको मनाए। इस बात के लिए आप ध्यान रखें। मुझे अखंड दीपक में और वह तोरण उसमें जाने का था, परंतु ये समय केवल मात्र इसमें बिता दिया। मैं जा रहा था, मुझे रोक लिया कि नहीं कार्यक्रम करो उसके बाद जाओ। मैंने कहा फिर दूसरा टाइम देख करके जाना पड़ेगा। 2 जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत इच्छा में एक मास म्हणून वंदे उजान जनिसी आहे मित्र नामी इच्छा करना संधि सबगन अभुट्यमंत्र दिवसियम खाम्यो हेचम खाम्यो दिवसियम जनकी जी अपतियम परपतियम बते पाणे ने चाला वैसा लगे उजा श्री सौदर में बहुत तपागछीय त्रिस्तुति जैन संघ थराद के आंगन में ये महामहोत्सव पुण्य सम्राट जैन सेन सुरीसर जी महाराज साहेब की प्रथम शिखरबंदी गुरु मंदिर किया गया है। इस प्रोग्राम का नाम ऋण स्मरण महोत्सव दिया गया है। इस महोत्सव में पूरी थराद नगरी जैसे कि कोई इंद्रलोक जैसी बन गई, जहां पूरे भारतवर्ष से जैसे कि मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, नडियाद, आणंद, राजकोट, गुजरात तो सही, लेकिन मारवाड़ और मालवा से भी इतने भक्त आए कि जिसकी गिनती मैं यहाँ से नहीं बोल सकता।
बहुत बढ़िया जो माहौल बना है, जिसमें वर्तमान गच्छाधिपति नित्यसेन सूरीश्वर जी महाराज साहेब एवं भांडो तीर्थोधारक जयरत्न सूरीश्वर जी महाराज साहेब आदि साधु भगवंत श्रमणी भगवंत की निश्रा में इस कार्यक्रम को रूप दिया गया है। मैं क्या बताऊं, पुण्य सम्राट की ये पुण्य धरती पर क्या नहीं हुआ। कितने आदमी लाखों की संख्या में यहाँ पधार के पुण्य सम्राट की प्रतिष्ठा में वो एक उनके बोलते हैं ना कि सम्मिलित हुए। और गुरु भक्त, बहुत गुरु भक्त आए को जो, जैसे कि आप देखो ब्रिजेश भैया कैसा वरघोड़ा, इसमें कितनी पब्लिक, कैसा जुलूस, कुमारपाल की आरती देखो, जहाँ भी देखो गुरु भक्त ही मिलते हैं। और गुरु भक्त, जो गुरु भक्तों ने यहाँ पे आके थराद संगी जो रौनक बढ़ाई है, जो इज्जत बढ़ाई है, और ये महोत्सव को सुवर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इसके लिए मैं जो भी यहाँ पे पधारे हुए मेहमान हैं, साधु संत है, और जहाँ से भी आए लोगों का मैं बहुत दिलो जान से अभिनंदन वंदन करता हूँ। जय जिनेन्द्र। तो दर्शकों, कुछ इस तरह हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हुआ ऋण स्मरण महोत्सव। थीरपुर नगर का यह उत्सव जैन संस्कृति के इतिहास में युगों युगों तक याद रखा जाएगा। हमारी अनादिकालीन जैन संस्कृति इसी तरह परमात्मा एवं गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से आगे बढ़ती रहे, इसी मंगल भावना के साथ अब दीजिए हमें अनुमति और आप देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेन्द्र।